नमस्कार दोस्तों, 19 चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में 19 से निकले थे 770 निकल कर आज को देख रहे हैं। और मैं बात कर रहा हूँ कैसे आप आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ना, लिखना और बोलना सीख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अंग्रेजी पढ़ते समय अटकते हैं या फिर डर लगता है या आपने शायद कभी इंग्लिश के वर्ड्स को देखा भी नहीं, कैसे पढ़ा जाता है, कौन सा पैटर्न है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इन सब जो है बात है, ये सब इंग्लिश के पीछे जो पढ़ने से रिलेटेड जो बात है उस पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो पहला 15 मिनट वैसे ही होगा, उसके बाद 15 मिनट जो है प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही दोस्तों प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। तो बेसिक बात यही है दोस्तों कि आप अगर अल्फ़ाबेट के बारे में जानकारी रखते हैं या वर्णमाला के बारे में जानकारी रखते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन डिटेल में नहीं जानकारी रखते, इसी वजह से आप अंग्रेजी के जो वर्ड्स होते हैं यानी इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहे हैं या फ्लो में नहीं पढ़ पा रहे हैं, दोनों बात है। तो देखिए, अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं, तो 26 लेटर होता है ABCD का, इसे ही अल्फ़ाबेट का नाम दिया गया। लेकिन लोग आज भी इसे ABCD कहकर बुलाते हैं, जिसके अंदर 2 पार्ट से कर दिए गए, जैसे A, E, I, O और U। ये 5 जो है तो 5 वॉवेल्स है, और ये 5 वॉवेल ही कहीं ना कहीं आपके उच्चारण करने के बीच का कारण बना हुआ है, या नहीं कर पा रहे हैं तो इसकी वजह से उच्चारण आपको नहीं हो रहा। डबल O के साथ सकुल उच्चारण करने का संख्या 23 है। जी हाँ, 23 तरह से इसको पढ़ा जा सकता है, अलग अलग तरह से। अब जो बचता है 21, वो है हमारा कॉन्सोनेंट का लेटर, और इसका भी उच्चारण करने का तरीका जो है कुल जो है 35 के आसपास आप देखेंगे। जैसे डी को ड तो बोलते हैं, ज भी बोलते हैं, और टी को ट के अलावा ट के अलावा च स भी बोला जाता है। बहुत ही कम लोग जानते हैं। डी कोई भी अंग्रेजी का वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू हो सकता है, मैक्सिमम कॉन्सोनेंट से, फिर वॉवेल, फिर कॉन्सोनेंट, फिर वॉवेल मिलाकर इस तरह से जो पैटर्न चलता है एक वर्ड मीनिंग बनता है। या कभी कभी वॉवेल शुरू होता है, फिर कॉन्सोनेंट, फिर वॉवेल, फिर कॉन्सोनेंट, वॉवेल करके एक वर्ड मीनिंग बनता है। लेकिन दोनों का जुड़ाव रहता है। अब इतने में कॉन्सोनेंट का तो संख्या 21 है, लेकिन वॉवेल्स का कम है, तो बार बार हर एक कॉन्सोनेंट के बाद एक वॉवेल आ रहा है, हर एक कॉन्सोनेंट का एक वॉवेल आ रहा है। तो इस तरह से इसका बोलने, इसका जिम्मेवारी ज़्यादा बढ़ जा रही है अंग्रेजी पढ़ने में, तो इसलिए समझना होगा इसको। और देखिए, वर्णमाला जो कि जिसका संख्या 50 है, कठिन है, एकदम अल्फ़ाबेट से जस्ट दुगुना है, यानी कि या 26 है या 52 होता है तो दुगुना हो जाता है, लेकिन 50 है। अब ये 50 कैसे होता है? स्वर जब स्वतंत्र है 14 और व्यंजन जिसकी संख्या है 36, दोनों को मिलाकर यहाँ हो जाता है 50। दोनों को अंग्रेजी यहाँ पे इसलिए क्योंकि हिंदी से इंग्लिश सीखना, और हिंदी के शब्दों को जो अगर लिखना चाहते हैं या इंग्लिश में लिखा हुआ हिंदी के शब्द को पढ़ना चाहते हैं तो स्वर और व्यंजन पे प्रैक्टिस आपको करना ही होगा। तो चलिए आइए सबसे पहले वर्णमाला के स्वर पे बात करते हैं। दोस्तों वर्णमाला, जी हाँ, वर्णमाला का पहला पार्ट है स्वर। संख्या 14। यहाँ पर मात्रा चिन्ह और अंग्रेजी के बारे में विशेषकर बात करने का मेन उद्देश्य है हमारा। तो देखिए, अ, आ, ई, ऊ, री, री, ये ह्रस्व दीर्घ, ह्रस्व दीर्घ, ह्रस्व दीर्घ। मात्रा चिन्ह कुछ नहीं होता, आकार का ये हो गया, छोटी कार का ऐसे, बड़ी कार का ये हो गया, ठीक है। ऊ का ये हो गया, बड़ी ऊ का, री का ये, बड़ी री का ये। अ का ए होता, आ का डबल ए जाता, सिंगल कैसे होना, छोटी का आई, बड़ी का डबल यू का यू, बड़ी यू का डबल यू, री का आर है, बड़ी री का आर डबल। इसके बाद देखिए, ए, ऐ, ओ, औ, अन, अ। ए का मात्रा चिन्ह ये है, ऐ का 2 हो गया ऊपर, एक ओ का एक ऊपर एक नीचे, औ का 2 ऊपर एक नीचे, अन का ये हो गया, और अह का देखिए ये हो गया। तो ए का जो है ई, ऐ का ए आई, ओ का ओ, औ का ए यू, अन का एन, अह का एच। ये 3 है। 3 को बहुत ही सावधानी पूर्वक याद रखना होगा, क्योंकि लोग अक्सर इसे ही भूल जा रहे हैं, इसका यूज नहीं आ रहा है। अब देखिए, यहाँ पर मैं लिखता हूँ कृतिका, सिर्फ मात्रा चिन्ह को समझने के लिए कि मात्रा चिन्ह का अंग्रेजी कैसे लिखेंगे। मान लीजिए कोई भी व्यंजन है, व्यंजन का अंग्रेजी आपको अक्षर कोई रखना याद होगा, और जो मात्रा चिन्ह उसका भी, तो मात्रा चिन्ह यहाँ है, उसके नीचे अंग्रेजी भी लिखा हुआ। जैसे क क्री है तो क से के होता है, री के लिए आर आई यहाँ पर लिखा होता है, आर आई लिख दिए। ट से टी से त हो गया, छोटी कर के लिए आय हो गया, तो ती हो गया, और का के लिए के हो गया, और उसके बाद ए आ, ठीक है। कृतिका, इस तरह से कृतिका लिखा गया। किसी भी नाम को ऐसे लिखना है, लेकिन सबसे पहले हम लोग व्यंजन पे बात करते हैं। व्यंजन याद रखना होगा। व्यंजन जब मान ली 36 है, उसको याद रखते हैं, तो उसके बाद व्यंजन के बाद स्वर याद रखेंगे। स्वर की संख्या है दोस्तों 14। 14 में से किसी एक स्वर को किसी एक व्यंजन में मिलाते हैं, जिससे कि हमारा बन जाता है अक्षर। तो ये अक्षर बन गया। अब अक्षर जो है, अक्षर कैसे, अक्षर पहले देख लेते कैसे बना है। तो मान लीजिए ये मैंने लिख दिया, ये हमारा व्यंजन है, और इसमें मैंने जोड़ दिया आ, जो कि हमारा स्वर है। दोनों को मिलाकर मेरा हो गया एक अक्षर का। तो व्यंजन स्वर, व्यंजन स्वर, ये अक्षर बना।
तो के से क और प्लस आ के लिए डबल ए की जगह सिंगल ए का इस्तेमाल होगा। यहाँ तरह से ही होता तो के से का, तो ऐसे ही जैसे हिंदी का उसी के नीचे उसका इंग्लिश भी लिख दिया जाएगा। अब संस्कृत के शब्दों में अंगा और यहाँ का लिखने के लिए यहाँ इंग्लिश को याद रखना होगा एन और वाई एन। फिर देखिए के से इस तरह और ज्ञा के लिए यहाँ पर है, विशेष रूप से भूल जाते लोग इसलिए मैं सर्कल कर रहा हूँ। अब देखिए टी 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 ठठड़ा और तठड़ा के लिए जो है टी टी एच डी डी एच एन का इस्तेमाल करना। बाकी सब आप इजी से याद करना होगा आपको और बहुत आसानी से कर भी लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं ये भी समझिए, जानते हैं आपको कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं। तो अल्फ़ाबेट से ए ई आई ओ और यू, ये जी हाँ तो ये 5 को अगर आप हटा लेते हैं ए ई आई ओ यू को, तो इसे कॉन्सोनेंट कहा जाता है या बोला जाता है कॉन्सोनेंट। इसकी संख्या कितने 21 है, संख्या 21 है, लेकिन इसका बोलने का तरीका जो है 30 से 35 तरह से है। इसका बोलने पे ही ज़्यादा फोकस करना है कि इसका उच्चारण क्या होता है। जो सिंपल है तो लोग याद कर ही लेते हैं, लेकिन जो टेढ़े टेढ़े होते हैं उसका यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए वो भूल जाते हैं। जैसे बी को ब बोलते हैं, सी को क श बोलते हैं। बताइए सी को क भी बोलते हैं, स भी बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, लिखना हो कार तो सी आर लिख देंगे, लिखना हो कैट तो सी ए कैट लिख देंगे, लिखना हो काइट तब क्या लिखेंगे के आई टी ई, ठीक है। लिखना हो केटल तो क्या लिखेंगे के ई डबल टी एल ई। तो अब पता बोलने में तो नहीं चल रहा है कि कहाँ पर सी का इस्तेमाल, तो छोटा छोटा था इसलिए आपने यहाँ समझ लिया कैट में सी होता है, कार में सी होता है, काइट में। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड जिसको बहुत ही कम सुनने को मिलता है, वहाँ पर अगर बोलने को मिल जाए तो क्या दिक्कत हो नहीं जाएगी। तो ये समझना होगा, ये प्रैक्टिस करना होगा। उसके आपसे डी को ड बोलते हैं और डी को ज भी बोलते हैं। जैसे एक वर्ड मीनिंग ले लेते हैं ग्रेजुएट का, ठीक है। ग्रेजुएट का जी यहाँ पर लेते हैं GRADUATE, ग्रेजुएट में डी का उच्चारण ज के रूप में हुआ। डरा तो होता ही है, एफ को फा बोलते हैं, जी को गाजा बोलते हैं, एच को बोलते हैं हा, जे को जा, के को का, एल को ला, एम को मा, एन को नाना, पी को बोलते हैं प, क्यू को क्यू, आर को राडा, एस को साजा, टी को टाटा तो बोलते हैं चौसा भी बोलते हैं। लोग भूल जाते हैं अक्सर कि टी को चौसा ही बोला जाता है। वी को वाह, डब्ल्यू को वाह, बहुत कम लोग जानते हैं ऐसे। एक्स को एक्स बोलते हैं और ई एक्स से वर्ड मीनिंग स्टार्ट हो तब भी एक्स को ई एक्स को एक्स ही उच्चारण करेंगे, वाई को या जेड को जा। अब देखिए सफिक्स पार्ट को टी यू आर ई को बोलते हैं चर, टी आर ई को बोलते हैं चर, और टी यू ए एल को बोलते हैं चुवल, टी यू एल को क्या बोलते हैं चुवल बोलते हैं। उसके बाद टी आई ओ एन को बोलते हैं सन, और टी आई ए एल को बोलते हैं सी एल। ये देखिए ये जो है शन और ये सी एल तो बहुत ही ध्यानपूर्वक याद रखना होगा। जैसे ये क्योंकि ये सफिक्स पार्ट है और ये बार बार रिपीट होते रहते हैं, बार बार अनेकों बार रिपीट होते हैं। तो इनको आप देखेंगे, मैंने टेक्स्ट बताया जो मैं बताऊंगा उसमें आपको ये बहुत इजी मिल जाएंगे। आप कहीं से भी कोई टेक्स्ट उठाइए, अगर लंबा टेक्स्ट है तो उसमें ये 4 ही में से कोई आ जाएगा। तो 40-50 ऐसे पार्ट्स ऑफ वर्ड जिसको अगर याद कर लेते हैं तो बहुत ईजी हो जाएगा पढ़ना आपके लिए। उसके बाद देखिए कॉन्सोनेंट के बाद व्यंजन वॉवेल्स पे बात करेंगे। वॉवेल्स आपके दिमाग में रहना चाहिए, प्रैक्टिस के थ्रू आपके दिमाग में आ जाता है। जैसे ए का उच्चारण ए ही की तरह करेंगे और बार बार हर वर्ड मीनिंग में ए ही करेंगे तो गलती होगी। अगर ई का उच्चारण हर एक वर्ड मीनिंग में ई ही करेंगे तो गलती होगी, ठीक है। अगर आई का उच्चारण आई ही करेंगे बार बार तो गलती होगी, ओ का उच्चारण ओ ही करेंगे तो गलती होगी। अगर यू का उच्चारण हर बार यू करेंगे तो गलती होगी। अगर ओ का उच्चारण हर बार डबल ओ करेंगे तो गलती होगी। अब एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर MASS हर बार ए करिए, यहाँ पर ए करिए गलत हो जाएगा आपका स्पेलिंग, या यहाँ पर MEN यहाँ पर ई करिए तो गलत हो जाएगा, यहाँ पर आई करिए तो गलत हो जाएगा, यहाँ पर जो है ओ करिए तो गलत हो जाएगा, यहाँ पर यू करिए तो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं तो क्या हो जाएगा गलत होगा ही, क्योंकि सब जगह अलग अलग इस्तेमाल किया गया। जैसे ए को क्या बोलते हैं, हर वर्ड मीनिंग में आप ए ही पढ़ेंगे और अक्सर ऐसा ही होता है। नए नए वर्ड में ध्यान देते समय आप नहीं, आपको तो सीधा ये याद रहता है कि ए लिखा हुआ, ए का उच्चारण ए करना है, क्योंकि नए शुरुआती रहते हैं इसलिए ऐसा समस्या हो जाता है। फिर ई को सिर्फ ई ही ध्यान में रखते हैं, आई को सिर्फ आई इंग्लिश पढ़ते समय आई याद रखते हैं, ओ को इंग्लिश पढ़ते समय सिर्फ ओ ध्यान रखते हैं, यू ध्यान रखते हैं, डबल ओ रखते हैं, बड़ी ओ रखते हैं, तो गलतियाँ होंगी। अब जैसे देखिए MASS मास, यहाँ पर अ का उच्चारण आ के रूप में हुआ है, और MEN यहाँ पर ए का उच्चारण ए के रूप में, यहाँ पर आई का उच्चारण जो है अ के रूप में,
यहाँ पर ओ का उच्चारण जो आ के रूप में, और यहाँ पर यू का उच्चारण जो है आ के रूप में हुआ। तो ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर यू पढ़ दिया गया, यहाँ ओ आई, ऐसा नहीं, मैंने लिया ही नहीं वर्ड। तो कोई भी कहीं भी आ सकता है, आपको समझना होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, वॉवेल्स के बाद वर्ड्स पे आते हैं। तो चलिए दोस्तों पढ़ के देखिए, जिनको नहीं पढ़े तो हमारे साथ एक पढ़ेंगे ताकि उनका जबान साफ हो सके और वर्ड्स के उच्चारण की कैपेसिटी बढ़ सके। ये विभिन्न देशों में बोली जाने वाली कुछ ऐसे लोकल वर्ड्स हैं जो कि इंग्लिश में लिए गए हैं, उसको यहाँ पर मैंने लिया है। तो देखिए क्या लिखा हुआ, कोरनी, ठीक है, कोरनी, कोरियाक, नेक्स्ट कोशाला, नेक्स्ट कोसार्स, नेक्स्ट कोसेक्स, नेक्स्ट कोसर्स, है ना, कोसेक्स है, कोसर्स, कोसर्स ई आर पर बोलते हैं, कोसर्स, कोसिस, नेक्स्ट है कॉसिक्स, नेक्स्ट कॉस कोस, कॉस कोस, नेक्स्ट कॉस्मोस, नेक्स्ट है कोसोवा, कोसोवा, नेक्स्ट कोसोवो, नेक्स्ट है कोसरे, नेक्स्ट कोसेस, नेक्स्ट है कोटैक। इसके बाद देखिए कोटारे, नेक्स्ट कोटावा, कोटेक, कोत्स, कोटोक्स, कोटुक, है ना, कोटुक, कोटुकू। इसका देखिए कोटवाल, नेक्स्ट है कोट्स, नेक्स्ट है कूबस, ठीक है, कूबस, इसको ध्यान से पढ़िएगा, कूबस, नेक्स्ट कॉलन, नेक्स्ट कुमिस, नेक्स्ट है कुमीज, नेक्स्ट कुरी, कॉरस, कॉरस आई का उच्चारण आ के रूप में हुआ है, कॉरोई, नेक्स्ट कॉरस, कॉरस, नेक्स्ट है कॉरीस, नेक्स्ट है कुसो, ठीक है, कुसो। चलिए नेक्स्ट देखिए 33 हो गए। आप यहाँ 99 वर्ड्स देखते हैं, देखिए कैसे कैसे पढ़ा जाता है, किस तरह से पढ़ा जा सकता है। तो ये है कोबल्स, नेक्स्ट है कोबर्स, नेक्स्ट कोबल्स, नेक्स्ट कोबहई, नेक्स्ट कोटोव, नेक्स्ट कोजानी, कोजर्स, कोजेल्स, कोजिक्स। इसके बाद देखिए कपेल, नेक्स्ट है क्राल्स, देखिए क्राफ्ट्स, क्रांस, क्रैट्स, नेक्स्ट है क्रैक कौ, नेक्स्ट कुगोंग्स, नेक्स्ट है क्वानुआ, कॉनुआ, ठीक है, कुबैट्स, कुबिक्स, नेक्स्ट है कुचन, नेक्स्ट कूडर्स, कुडलस, नेक्स्ट देखिए कुडलिक, नेक्स्ट है कुडजूस, कुहेल्स, कुहेल्स, ठीक है, उसके बाद कुहेंस, कुजेल्स, नेक्स्ट है कुहर्स, कुहर्स, नेक्स्ट कुईटन, नेक्स्ट है कुकलस, नेक्स्ट कुकरीस, नेक्स्ट कुलाल, उसके देख कुलाकी। ये हो गया 33। नेक्स्ट 33 देखिए क्रेल्स, नेक्स्ट है क्रैंक्स, क्यूब्स, नेक्स्ट है क्रेओल्स, नेक्स्ट क्रियर्स, नेक्स्ट क्रील्स, नेक्स्ट क्रिंग्स, क्रियोल्स, क्रीज्ड, क्रीशेस, और है क्रिस्टी। इसका देखिए क्रिस्टी, फिर से यहाँ टी आई थे, टी वाई है, क्राइजेस, क्रंजैक, क्रो, देखिए क्रोहेंस, क्रोहेंस, क्रॉस, ठीक, क्रोहेंस, आइए है क्रॉस, यहाँ ओ खड़ा हो जाएगा, क्रोनेन, क्रॉनर ई आर पर बोलते हैं तो क्रॉनर हो गया, क्रॉन्क्स, नेक्स्ट क्रॉनर, क्रॉनर, नेक्स्ट है क्रोनोस, नेक्स्ट है क्रोनूर। उसके देखिए क्रूनी, क्रून्स, क्राउड्स, क्रूबीस, क्रूबोट्स, नेक्स्ट क्रू, यही क्रू है, क्रूबोट्स, ये है क्रल्स, क्रूमेन, क्रूम्स, क्रूप्स, क्वाइजी, और है क्वेजो। तो इस तरह से दोस्तों आप तरह तरह से पढ़ सकते हैं। एक बार रिपीट जरूर कीजिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कैसे पढ़ना है, बगल में हिंदी लिखा हुआ है। तो दोस्तों साथ ही अगर आप हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब पर सर्च में, गूगल पर बोलिए ओमनीसेंट इंग्लिश, सारे वीडियो लिंक मिलेंगे। वीडियो की संख्या है 908, एक्चुअली ये 60 हो गया है। अगर ये वीडियो
लेट से देख रहे संख्या बढ़ जा रही होगी, ठीक है। तो अगर आप पढ़ना सीखना चाहते हैं या लिखना सीखना चाहते हैं या बोलना सीखना चाहते हैं, सब कुछ सीखेंगे विथ ईजी स्टेप। ना तो ग्रामर्स की बुक लेना है, ना मोटे मोटे डिक्शनरी खरीदना है। आपको करना बस यही है कि दोस्तों एक वो A4 साइज की कॉपी खरीद लेना है और उस पर जो है आप जो है वीडियो देखेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, स्क्रीनशॉट को लिख कर लिखते समय सिर्फ बोल बोल के लिखना, जिससे कि बोलने में भी आपको हैबिट बन सके और एक कॉपी भी तैयार हो जाएगा, जिससे कि आपको रिवीजन करने में आसान हो जाएगा। हमारे वीडियो पर डिपेंड कम रहेंगे और कॉपी पे ज़्यादा डिपेंड रहेंगे, इसलिए ज़रूरी है। और यहाँ पर अंग्रेजी पढ़ना कैसे सीखेंगे ये देखिए। तो ये टेक्स्ट दोस्तों जो आ रहा है, इस टेक्स्ट के थ्रू मैं बात करने वाला हूँ कुछ ऐसे पार्ट्स ऑफ वर्ड के बारे में जो कि बार बार अनेकों बार, चाहे वो पहला हो या लाखों वर्ड हो, वो घूम फिर कर आने वाले हैं। 40 से 50 ऐसे पार्ट्स ऑफ वर्ड हैं जो कि आपको पढ़ने में बहुत ही सहायक होंगे। और फ्लो में अगर पढ़ना चाहते हैं, अटक रहे हैं, तो आप उसको अच्छे से पढ़िए, आपकी फ्लुएंसी बढ़ जाने वाली है। जी हाँ, तो चलिए कुछ ऐसे पार्ट्स ऑफ वर्ड के बारे में बात करते हैं। कुछ ऐसे पार्ट्स जो कि शुरू में होते हैं उसे सफिक्स प्रीफिक्स बोलते हैं, जो अंत में आते हैं सफिक्स बोलते हैं। जैसे मैं यहाँ पर बता दूँ आपको कि मान लीजिए कि ये CUL जो है, इसको अगर मान लिया प्रीफिक्स कहते हैं, तो दोस्तों ये जो कल है ये प्रीफिक्स हो गया। टी वाली है, इसको ये चर है हमारा, ये हमारा सफिक्स पार्ट है। हर एक वर्ड मीनिंग में आपको ऐसे ही देखने को मिल सकते हैं। तो अब देखिए, चलिए मैं पढ़कर दिखाता हूँ, आप उसे सर्कल कीजिएगा, समझ में आएगा। जैसे NET नेट, ठीक है, नेट शोन, OWN को ऑन बोलते हैं, इस लगा तो शोन होगा। शोन आ एरिया, शोन मोर देन वंस, जिसमें CE को स पढ़ते हैं, कहीं भी दिख जाए स पढ़ लिए। ई इन एन एग्री, देखिए एग्री हो गया, CUL कल वापस आ गया ना। टी वाली चर होता है, इसमें एल जुड़ गया, तो चर भी है वल भी है, तो कल्चरल हो गया। ईयर्स प्लस नेट सोन एरिया इज नोन, OWN को ऑन, तो के चूंकि यहाँ साइलेंट है, एन से स्टार्ट होगा, तो नोन एज ग्रॉस क्रॉप्ड। एरिया लैंड यूज पैटर्न, ERN को अर्न बोलते हैं, टी लगा तो टर्न हो गया, तो पैटर्न इन इंडिया द यूज, देखिए पैटर्न इन इंडिया द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बोथ बाय फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी, क्लाइमेट, एक के बाद ये आता है तो एक का उच्चारण एक के रूप में फिक्स हो जाता है, तो क्लाइमेट, सॉइल टाइप्स एज वेल एज ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन, TN को सन बोलते हैं। अब देखिए EN को N बोलते हैं, तो डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल, AL को L बोलते हैं, टेक्नोलॉजिकल, कैपेबिलिटी, देखिए कैप हो गया, CAP कैप, एबिलिटी, कैपेबिलिटी एंड कल्चर एंड ट्रेडिशन, सन देखिए यहाँ भैया ऐसा लग गया, ट्रेडिशंस हो गया, ETC। टोटल जियोग्राफिकल आर ऑफ इंडिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर लैंड यूज डाटा, हाउएवर इज अवेलेबल, AVLE को एबल बोलते हैं, तो अवेलेबल हो गया ओनली फॉर 93%, ENT को एंड बोलते हैं, ऑफ द टोटल geographical area are because the land use reporting for most of the northeast states except, EX आ गया, तब भी X को X ही बोलेंगे, तो except असम, ये हिंदी का नाम है, असम has not been done fully, moreover some एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब हिंदी में स्वर वोवेल यानी कि जो स्वर व्यंजन का अंग्रेजी नहीं याद रखेंगे तो जम्मू कश्मीरी पढ़ना दिक्कत है, आसाम भी पढ़ना दिक्कत है, लिखना भी। अब देखिए ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान एंड चाइना, हैव, देखिए HAB हैव हो गया, हैव ऑल्सो नॉट बीन सर्व्ड हो गया। तो इस तरह से आप सर्कल किया होगा, आराम से आसानी से पढ़ सकते हैं। देखिएगा इस वीडियो के अंत के बाद, देखिए कहीं से भी ये बार बार रिपीट ही हो रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगर जो वॉवेल्स है उसको अगर याद करना आपके लिए मुश्किल है तो ये तरीका इस तरह से हो सकता है। जैसे देखिए ए है, AEIOU को, ये सभी जगह कहीं भी वर्ड मीनिंग में आए तो जब सीधा सीधी आपका उच्चारण जब नहीं सेट हो रहा हो तो आ पे ध्यान रखिए, ठीक है, सब में। और EI में जब
ई बढ़ा लीजिए। और याद रखने के लिए ई आई में देखिए ई होता है, आ ई होता है। ओ यू डबल में ऊ को बढ़ा लीजिए, तो दिमाग में रखना है, इससे क्या होगा कि याद हो जाएगा। आओ आओ आओ। बाकी यू को तो यू बोलते हैं, ओ को बोलते हैं, आई को आए, ए को ए बोलते हैं। तो इजी हो जाएगा आपके लिए पढ़ना, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप इंग्लिश के वर्ड्स नहीं पढ़ पाएंगे, फ्लो भी नहीं पढ़ पाएगा। देखिए करना क्या है कि पहले तो समझ बनाना है। समझ बनाने के 100 से 150, जी हाँ, तो 100 वर्ड मीनिंग ले लीजिए, वैसे वर्ड मीनिंग लीजिए जिनका उच्चारण को पता हो। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जिनको इंग्लिश के वर्ड्स के बारे में नहीं पता आता है। सभी कोई चाहे भले पढ़े लिखे होने, उनको आता ही आता है वर्ड मीनिंग। और ये 10 दिनों में आपको इसका प्रैक्टिस करना है। वो इस तरह से करना है कि ताकि 11वें दिन आप कोई भी वर्ड्स को ईजिली पढ़ पाएँ। जैसे मैंने ए से, ई से, आए से, वही आई ओ यू डबल ओ से मैंने वर्ड्स लिए हैं। उसके बाद लेने के बाद आपको क्या करना है, आप लिख लीजिए वॉवेल्स के उच्चारण और चेक करना है कि भाई आखिर आप तक आपने जो पढ़ा है, जो भी पढ़ा है, जो भी वर्ड्स को जानते हैं, उसमें आपने आखिर जो वॉवेल्स उसका उच्चारण किस किस तरह से किया है, सिर्फ समझने के लिए। यही समझ आपके दिमाग में कैसे ऐसा समझ बनाएगा कि जिससे कि आप कोई भी नए नए वर्ड्स को भी सिर्फ स्पेलिंग सुनेंगे तो आप लिख लेंगे उस वर्ड्स को और देख के ही पढ़ लेंगे। जैसे कंपनी में ए को क्या पढ़ा गया है, तो आ पढ़ा गया है। सॉल्ट में ए को क्या पढ़ा गया है, तो आ पढ़ा गया है, मात्रा चिन्ह भी है यहाँ पर। केयर में ए को क्या पढ़ा गया है, तो ए पढ़ा गया है। मैप में ए को क्या पढ़ा गया है, तो ए पढ़ा गया है, मैप। परफेक्ट में 2 ई है, तो पहला ई को क्या पढ़ा गया है, तो आ पढ़ा गया पर। दूसरा ई को जो है तो वो ए पढ़ा गया है। इसका प्रीफिक्स में दो ई है, तो पहला ई को छोटी और दूसरा ई को जो है बड़ी के रूप में पढ़ा गया। 10 में जो ई है उसका उच्चारण ए के रूप में। ऐसा ऐसा में आई का उच्चारण क्या होता है, तो आ होता है। फिग में आई का उच्चारण क्या हो रहा है, तो छोटी भी। और 3 में ई का उच्चारण आई का ई हो रहा है। लाइन में आई का उच्चारण क्या हुआ, तो आ ई हो रहा है। उसके एसेंशन में ओ का उच्चारण क्या हुआ, अ। आउट में ओ का उच्चारण क्या हुआ, तो आ हुआ। मून में डबल ओ का उच्चारण ऊ, और लोन में ओ का उच्चारण ओ हुआ। उसके बाद ब्यूटी बट में यू का उच्चारण यू हुआ। ब्यूटी पुट में यू का उच्चारण जो है तो ऊ, और ट्यून में यू का उच्चारण यू हुआ। उसके अलावा डबल ओ के साथ एफ डबल ओ डी, फ्लड में डबल ओ का उच्चारण जो है अ, और एल डबल ओ के लुक में डबल ओ का उच्चारण जो है ऊ के रूप में हो, लुक। तो इस तरह से दोस्तों आप प्रैक्टिस कीजिए 10 दिन, और 10 से 15 वर्ड मीनिंग के साथ रोज़ लिखिए। रोज़, ऐसा नहीं कि एक ही दिन कर लेना है, रोज़ लिखें। और लिखने के बाद जो है आपको 11वें दिन खुद पता चलने लगेगा कि कैसे कैसे वर्ड्स होते हैं, और आप पढ़ना सीख जाएंगे। जी हाँ, पढ़ना सीख जाएंगे, फ्लो भी आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों बताइए ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और वैसे लोगों को शेयर कीजिए जिनको वाकई में इंग्लिश पढ़ना नहीं आता हो या सीखना इंग्लिश चाहते हो। देखिए नए हैं, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए, तभी पता लगे वीडियो कब आता है। और प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ, और चैनल को सब्सक्राइब करने का एक लिंक यहाँ, जैसे प्ले लिस्ट का लिंक है। हालांकि वीडियो के नीचे भी सब्सक्रिप्शन में इन दोनों का लिंक है, आई बटन में भी लिंक आपने देखा ही होगा। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो, तो ध्यान रखिए। धन्यवाद, थैंक्स, धन्यवाद दोस्तों।